नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहारनामा। बिहार के सियासी गलियारे में ये जग जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है। इस दुश्मनी की वजह से उन्हें कितने संकटों से गुजरना पड़ रहा है, कितने आरोप झेलने पड़ रहे हैं। लालू के राजनीतिक विरोधी भी दबी जुबान से ये मानते हैं कि इनसे बड़े बड़े दागी आज मजा मार रहे हैं, लेकिन 25 साल से अधिक समय के संकट को लालू आज भी झेल रहे हैं। आज लालू यादव और बीजेपी के बीच 36 का संबंध है। इससे बड़ी दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का पिंड किया हुआ ट्वीट आप देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट 26 दिसंबर 2017 को ही किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता। अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। इस ट्वीट के ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 दिसंबर 2017 को लालू यादव जेल गए थे। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिली और एक बार फिर वे डोरंडा मामले में जेल चले गए। तबीयत खराब होने की वजह से उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। लेकिन एक समय था जब लालू यादव और बीजेपी के बीच काफी याराना संबंध थे। दोनों के बीच मधुर रिश्ता था। इतना ही नहीं, बीजेपी की मदद से लालू बिहार की सत्ता पर आसीन हुए थे। यानी कि आज जिस लालू यादव को लोग बीजेपी विरोध का मुखर चेहरा मानते हैं, उनकी कभी सीएम पद पर ताजपोशी बीजेपी के समर्थन से हुई थी। दरअसल सियासत में कब कौन दोस्त बन जाए, कौन दुश्मन बन जाए, कहा नहीं जा सकता। आज बिहार की सियासत हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य, हर जगह लालू प्रसाद यादव को बीजेपी के मुखर विरोधी के रूप में जाना जाता है। लेकिन सियासत में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज जो दल या नेता दोस्त हैं, वो कभी विरोधी खेमे में दिख सकते हैं। आज के दुश्मन कभी सियासी दोस्त बन सकते हैं। ऐसी ही सियासी दोस्ती और दुश्मनी का नजारा कभी बिहार ने भी देखा था। हम बिहार की सियासत के उस दौर की बात कर रहे हैं जब हर राजनीतिक दल का मुकाबला कांग्रेस से होता था। कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल उसके खिलाफ एकजुट हो जाया करते थे। आज जिस तरह केंद्र की सत्ता पर आसीन नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारे विपक्षी दल अपने अंतर विरोधों को भुलाकर एकजुट हैं, उसी तरह से उस दौर में भी सभी विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ एकजुट थे। ये राजनीतिक वाकया 1990 का है। इमरजेंसी के विरोध में जब देश में मंडल आंदोलन की लहर चल रही थी और बीजेपी कमंडल की राजनीति को धार देने में जुटी थी, लेकिन कांग्रेस विरोध के मामले पर दोनों एकजुट थे। केंद्र में वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल की सरकार चल रही थी और बीजेपी का समर्थन उसे हासिल था। इसी बीच बिहार विधानसभा का भी चुनाव हुआ। तब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। 324 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस को सिर्फ 71 सीटें मिली थीं। बहुमत के लिए कम से कम 163 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। जनता दल को 122 सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत के लिए उसे और सीटों की जरूरत थी। उस चुनाव में बीजेपी को 39 सीटें मिली थी। तब केंद्र की वीपी सिंह सरकार की तर्ज पर बीजेपी ने बिहार में भी जनता दल सरकार को समर्थन दे दिया। जनता दल में चली रसाकसी के बीच पार्टी के अंदर हुई वोटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास हार गए। लालू यादव नेता चुन लिए गए। इस तरह 10 मार्च 1990 को लालू यादव पहली बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। हालांकि 6 माह बाद ही इस रिश्ते में कटुता आ गई। बीजेपी ने लालू के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। सितंबर का महीना था। सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकले लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार आ गई थी, लेकिन लालू यादव ने 23 सितंबर 1990 को समस्तीपुर में बीजेपी के रथ को रुकवा दिया और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। लालू के इस कदम के बाद बीजेपी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार और बिहार के लालू यादव की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। बीजेपी के इस कदम से केंद्र की वीपी सिंह की सरकार तो गिर गई, लेकिन बिहार में लालू यादव अपना किला बचाने के लिए बड़ा दांव खेल गए। उन दिनों प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे इंदर सिंह नामधारी लालू के समर्थन में आ गए और बीजेपी में टूट हो गई। नामधारी का गुट लालू यादव के समर्थन में आया और इस तरह लालू ने अपनी कुर्सी बचा ली। इसके बाद तो कमंडल विरोध की राजनीति को लालू ने अपना मुख्य हथियार बना लिया। उन्होंने पिछड़े और मुस्लिम वोटों को मिलाकर MY समीकरण की रणनीति बनाई और उसी के बल पर बिहार में 15 साल तक राज किया। आज भी लालू प्रसाद यादव बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।